सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह बुटवाल। आज बेसिकली हम उसी की कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। ठीक है, जो 11th हमने स्टार्ट किया था अभी एक टॉपिक, राइट? उसी की कंटिन्यूशन में हम सेकंड फेज कर रहे हैं। हमने पब्लिक सेक्टर डिस्कस किया था। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस है ये आपके। तो पब्लिक सेक्टर हमने डिस्कस किया था कि 3 फेज होते हैं उसमें। पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैट्यूटी, जो आपका स्टैट्यूटी के थ्रू बनता है। और थर्ड आपका कॉमन कंपनी आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। So now we are discussing the statutory part. So I'll share my screen and then accordingly we'll discuss about it. ठीक है। तो अभी आपको आइडिया होगा कि हमने अभी लास्ट क्लास में ही अभी करा है। जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हमने वी हैव ऑलरेडी डन कि भाई हमारा, जैसे पब्लिक सेक्टर की जब मैं बात करता हूँ तो पब्लिक सेक्टर के भीतर 3 चीजें बताई थी मैंने। एक बताया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो हम कर चुके हैं। दूसरा ये जो हम करने वाले हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एंड तीसरा हम करेंगे गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है जी। तो मेनली इनका गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इसमें है। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन कॉर्पोरेशन की। जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या? देखो, डिपार्टमेंटल में हमने देखा कि इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, जो भी पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी फंड से आ रहा है। ठीक है, और वापस जो बच रहा है, जो पैसा मान लो प्रॉफिट हो रहा है, वो भी वापस कहां जा रहा है? ट्रेजरी फंड में जा रहा है। स्टैट्यूटरी के साथ ऐसा नहीं होता। स्टैट्यूटरी बेसिकली क्या होता है? एक अपना सेपरेट एक्ट लेके बनता है। ठीक है, एक एक्ट पास होता है। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो इसके लिए एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हो जाएगा। एक्ट पास होने के बाद जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे इसके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, जब हम बात करते हैं तो इसके जितने भी रूल्स होंगे, जितने भी रेगुलेशंस होंगे, जितनी भी ड्यूटीज होंगी, वट एवर मे बी द केस, ये सारे एक्ट में लिखे होंगे। ठीक है, वट एवर द एक्ट, जो भी इनका एक्ट पास हुआ है, ठीक है, तो वो एक्ट में सारी चीजें मेंशन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अभी इसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, एक एलआईसी आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक सेपरेट, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की कैटेगरी में इसे कंसीडर करा जाता है। तो इसमें ये जो एक्ट 1956 जब कंपनीज एक्ट आया था, उसी के आसपास इसको जो है ड्राफ्ट किया गया था, राइट? तो इसमें एलआईसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी लिखी हुई है। क्या ड्यूटीज होंगी, क्या मतलब उस एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे रन होगा, राइट? क्या रेगुलेशन है, कौन कौन अपॉइंट हो सकता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, क्या चीजें होंगी, वो सारा चीज उस एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो इनका स्टैट्यूटरी एक्ट है, राइट? ऐसे ही एक हमारी आई थी आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ऑल पे ध्यान देती है। आई थिंक 1964 के आसपास इसको इसका एक्ट बना था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसमें जितनी भी चीजें इससे रिलेटेड है वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन करी है। ठीक है जी। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज मोर ऑफ, इफ वी टॉक अबाउट, इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। बट इसमें एक चीज है, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, काफी रिजिडनेस थी, राइट? स्टैट्यूटरी में क्या है, ये भी काम करता है किसके लिए? ये भी काम करता है पब्लिक के लिए ही। ठीक है, पब्लिक के लिए ही ये वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी लीनियंसी दी गई है। ठीक है, इसमें उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं दी गई है। मतलब क्या हुआ कि इसको अपने डिसीजन, मतलब इसको सेपरेट लीगल एंटिटी में मान रहा हूं। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अब यहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये पार्ट तो पब्लिक सेक्टर का ही है, लेकिन उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जितना पीछे होता था, राइट? अब मान लो ये जो स्टैट्यूटरी फर्म है, ठीक है, ये जो भी मान लो प्रॉफिट अर्न कर रही है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्रॉफिट बना रही है, तो अब इसको इस प्रॉफिट को गवर्नमेंट के पास जमा करने की जरूरत नहीं है ट्रेजरी बिल में। ये अपने पास रिटेन करके ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी कम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन तो होगी लेकिन कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। अब यहां पे क्या हुआ, और इसको फंड आता कहां से है, फंडिंग होती कहां से है? ये बोरो करती है। ठीक है, ये बोरो करेगी, गवर्नमेंट से बोरो कर रही है या फिर जनरल पब्लिक से बोरो कर रही है। तो इस तरीके से बोरो से बनता है इसका, और उसके बाद जो बिजनेस करिए उससे फिर इनको फंड आता है, तो फंड में जो भी बचता है वो इसे री इन्वेस्ट करके इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ट्रेजरी फंड से यहाँ का कोई लेना देना नहीं है एज सच। अगर बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसलिए कम हो जाता है कि ये इंडिपेंडेंट अपना जो है एक बॉडी बन के अपना रन कर रही है। जो भी इसमें एक्ट में चीजें लिखी है, इसके एक्ट में जितनी भी चीजें भर्ती कर रखी है, जितनी भी चीजें इन्होंने लिखी है, अकॉर्डिंगली वो चीजें आगे प्रोसीड हो रही है। आपको समझ आ रही है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की? जब हम चर्चा कर रहे हैं तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है कि क्या होती है ये? तो ये होगी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बन रहा है। ठीक है, स्पेशल एक्ट इसका बनता है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो उसी के थ्रू हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फीचर के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि फीचर कहते क्या हैं इसको। तो देखो, जब हम फीचर्स के ऊपर बात करते हैं तो फीचर्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट कि क्या क्या विशेषताएं हैं भैया इसकी। सबसे पहला, क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट, जैसे मैंने बताया कि ये एक एक्ट के थ्रू बनता है।
और वो एक्ट होगा सेपरेट एक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक्ट ऐसा नहीं है, देखो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट काफी सारी चीजें ऑलरेडी बना रही है, राइट? तो उस एक्ट, जो भी एक्ट इन्होंने बनाया, पर्टिकुलरली जो एक्ट बनाया, इसमें ये पास होगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव में, मतलब पार्लियामेंट में पास होगा। जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव है, क्यों बन रहा है, क्या पावर है, क्या प्रिविलेजेस है, ये सारी चीजें वहां पे दी गई होगी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो यहां पे क्या आ गया आपका, पावर, लेजिस्लेशन, जो भी चीजें इससे रिलेटेड है कि इसको क्यों बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जब एलआईसी आई थी, एलआईसी में जब वो एक्ट पास हुआ था 1956 के आसपास, तो उसमें एलआईसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वहां पे मेंशन कर दी। हालांकि बाद में अमेंड हुआ होगा, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आई होगी बाद में, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो मेन कोर एक्ट है जिसके थ्रू वो चलता है वो है 1956। तो सबसे पहली बात ये समझ में आ गई कि भैया ये ऐसे ही नहीं बनता, ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी चीज, सेपरेट लीगल एंटिटी है ये, ठीक है। इट्स बेसिकली कंसीडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी गवर्नमेंट अलग है भैया, गवर्नमेंट अलग है, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये अलग है, ठीक है। इसको एज अ सेपरेट ही कंसीडर करा जाएगा। एलआईसी है गवर्नमेंट का ही पार्ट, लेकिन एलआईसी के अपने खुद के अकाउंट्स बनते हैं, एलआईसी के अपने खुद की ऑडिट्स होती है, खुद की सारी चीजें हो रही है, उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है कि जब बोर्ड की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो एक एडवाइजर गवर्नमेंट की तरफ से भी अपॉइंट होता है, ठीक है। वो डे टू डे जो भी ऑपरेशन है उसको चेक करने के लिए, वो एक अलग चीज होगी, लेकिन एंटिटी ये सेपरेट रहती है, ठीक है। इट विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये अपने राइट, अपने डिसीजन खुद ले सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है, अगर इसको कुछ ग्रोथ में प्रॉफिट लगाना है, आगे कुछ आगे एक्सेल करना है, तो उसको ये कर सकती है इजीली, ठीक है। उसके लिए एज सच परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ऑब्वियसली बात है, डिपेंड नहीं है गवर्नमेंट के बजट में, ठीक है। गवर्नमेंट का बजट आएगा फिर इसको कुछ एलोकेशन होगा, नहीं, ये उस पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये अपना खुद का, जो भी इसका एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, ठीक है। बोरो कर रही है फंड, अगर इसको फंड रिक्वायर्ड है, कहां से? या तो गवर्नमेंट से भी कर सकती है या जनरल पब्लिक से भी कर सकती है, ठीक है। तो बोरो करेगी फंड, बोरो करने के बाद अकॉर्डिंगली अपना जो है अकॉर्डिंगली इसको रन कर रही है। तो फाइनेंशियल के लिए डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट पे, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। लाइकवाइज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या था, उसका तो काम ही कब होता था, जब गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता था। इसका ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, उसके साथ अपने डिसीजन भी ये खुद ले सकते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या होता था डिपार्टमेंटल में, कि आपको ऑडिट उनके रिजिड वे से करना होता था, अकॉर्डिंगली जैसा वो चाह रहे हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होती है, ठीक है। इनके अपने अलग प्रोफेशनल ये हायर कर सकते हैं, ठीक है। अपने अलग प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं, अपना अलग अलग से ऑडिट करवा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो पर्टिकुलरली है वो ऐसा नहीं है कि इन्होंने गवर्नमेंट का ही पर्टिकुलरली वो मानना है एंड देन अकॉर्डिंगली करना, नहीं। ये अपनी इंडिपेंडेंटली इन्हें डिसाइड कर सकते हैं कि भैया मुझे इंटरनल ऑडिट मंथली बेसिस पे करवाना है, मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिट तो साल में एक बार ही होगा, अकॉर्डिंगली। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होती है, ये तो नहीं बोला जाएगा, बट बहुत मिनिमम होती है, ठीक है, इस टर्म्स में, ठीक है। आगे बढ़ो। स्टाफिंग का कोई रोल नहीं है वहां पे। क्या हो रहा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, भैया या तो वहां पे सिविल सर्वेंट ले रहे थे, या फिर वहां पे आईएएस ऑफिसर जो सीनियर पोजीशन पे वो ले रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भैया जो प्रोफेशनल है, जो कैपेबल है, उसको हायर करने की क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंस दी गई है, कि आप उसे हायर करो जो वहां पे कैपेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडिपेंडेंट स्टाफिंग है यहाँ पे, इनका खुद का जो बोर्ड बना हुआ है वो हायरिंग करता है, ठीक है। वो हायरिंग करेगा, ठीक है, जो कैपेबल दिखेगा अकॉर्डिंगली उसकी हायरिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसकी हायरिंग हो रही है, वो जस्ट अ नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जैसा रहता है वो रहता है। देखो स्टैट्यूटरी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करता है ना, इट्स मोर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर आप बात करो तो ये कॉर्पोरेट का और स्टैट्यूटरी का कॉम्बिनेशन है। मतलब जो भी पब्लिक की डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं को रिजिड प्लान कर दिया इन्होंने, और रिजिड के अकॉर्डिंग जो फाइल आगे जा रही है वो अप्रूव्ड नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि ये पब्लिक को सर्व भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे डिसीजन है, जो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे डिसीजन है डे टू डे में, वो डिसीजन ही खुद ले पा रहा है, राइट। कोई एक्सटेंशन के, हाँ। अब यहां पे भी एक चीज याद रखना, जो भी मेजर डिसीजन होंगे ना जिसमें फाइनेंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, उसमें गवर्नमेंट की एडवाइजरी ली जाती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। स्टेट ओन होता है ये, ठीक है। होली स्टेट ओन मतलब जहां पे भी पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो भी इसके लॉसेस होते हैं अगर मान लो, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो थोड़ा लाइबल होती है, राइट। ऑब्वियसली बात है कि स्टेट ओन्ड है, 100% स्टेट ओन्ड रहेगी, ठीक है। जो भी जिस भी स्टेट में पर्टिकुलरली ओपन है, रजिस्टर करी हुई है, वहां पे ये माना जाता है कि ये स्टेट ओन्ड ही रहेगी 100%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गवर्नमेंट का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जो है, जो भी फाइनेंसिस के कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अगर मान लो कोई कंपनी, जो गवर्नमेंट की कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो लॉस में जा रही है, ठीक है, कोई ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है वो अगर लॉस में जा रही है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसे फंड कर सकती है, राइट। फंड करके अकॉर्डिंगली वो उसे प्रोसीड कर सकती है। तो इसे इट विल बी कंसिडर्ड एज 100% स्टेट ओन्ड, राइट। स्टेट ओन्ड, व्हेन आई एम सेइंग स्टेट ओन्ड, तो ऑब्वियसली बात है
कुछ अगर उसमें अननेसेसरी ऐसी चीजें आ रही है जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट आए सामने और उसको ऊपर उठाए, या वी कैन से उस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सके प्रॉपर एक्ट में चेंज करके, ऐसे नहीं हवा में। जो उसका एक्ट है वो चलेगा उस एक्ट के थ्रू ही। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये कुछ फीचर है इसके, कुछ मेरिट, कुछ अच्छी बातें देख लेते हैं कि अच्छी बातें क्या है। तो फीचर में हमने क्या देखा, होली स्टैंड ऑन रहती है ये, ठीक है। तो सेंटर का इतना इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता। और इंडिपेंडेंट स्टाफिंग होती है इसकी, ठीक है। और इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहती है, डिसीजन ले सकते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ स्पेशल एक्ट के द्वारा ये बनाई जाती है। आपको समझ में आ रही बात क्या होती है? इलेक्ट, एक एक्ट पास होता है, देन अकॉर्डिंगली बनती है, दैट इज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। मेरिट की बात करते हैं कि भैया क्या फायदा है इसके, ठीक है, क्यों बना रहे हो इसको, क्या फायदा है इसके, ये बताओ। तो मेरिट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या मेरिट है इसके। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मतलब ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे कि फाइल आगे जाएगी, अप्रूव होगा तभी होगा। हालांकि इस ऑपरेशन ऑटोनॉमी में भी मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो इनका बोर्ड होता है ना, एक एडवाइजर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से हायर होता है, ठीक है, जो भी डे टू डे ऑपरेशन लेते हैं, तो ये एडवाइजर भी उसमें इन्वॉल्व होता है। बट ऐसा नहीं है कि इनकी फाइल जा रही है और फाइल अप्रूवल में टाइम लग रही है, फिर इनको ऑपरेशन में ही दिक्कत हो रही है, इनका डिले हो रहा है, ऐसा नहीं होता। एक ऑटोनॉमी है इनके पास, ठीक है। जो भी ऑपरेशन होता है इनके एक्ट के हिसाब से, जो भी चीजें लिखी हुई है, जो भी ड्यूटी, जो भी रोल, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट को ही फॉलो कराया जाता है। इसलिए बोला जाता है ये एज एडवांटेज काम करता है, ठीक है। अगर वहां पे हिंड्रेंसेस जितनी कम होगी उतना ही जल्दी डिसीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। फ्रीडम होती है, बजट का कोई रिस्ट्रेंट नहीं होता। रिस्ट्रेंट का मतलब ये हो गया भाई, गवर्नमेंट की तरफ से मान लो बजट आया 1,000 रुपए का, मेरे को जरूरत है 1,500 की, तो मैं 1500 कैसे करूंगा? 1,000 का आया तो मेरे को ऑब्वियसली इसको कंस्टेंट करना पड़ेगा, 1,000 में ही कंपनसेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ फ्रीडम है, अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल चल रहा है तो बजट की कोई ऐसी इश्यू नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को कोई ग्रोथ करनी है, मेरे को अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल को इंप्रूव करना है, कुछ भी करना है, वट एवर इट इज, तो इनका बजट जो फाइनेंसिस है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंड नहीं है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट से अप्रूवल होगा तब आएगा। इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली अगर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट अगर इन्हें करना है तो अपने फंड से निकाल के कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रीडम है इनके पास ये। अगली बात कहते हैं सेल्फ एज पॉलिसी होती है इनका। ऐसा नहीं है किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर्टिकुलरली फॉलो कर ली है, सेल्फ एज पॉलिसी जो इनके एक्ट में लिखी है, जो भी एक्ट के भीतर इनके रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी लिखी है उसी को ये फॉलो करते हैं। और ये पॉलिसी भी कैसे बनती है, जो भी इनके मेंबर्स होते हैं पर्टिकुलरली, वो मेंबर्स में डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद अगर मान लो एक्ट में ऑलरेडी जो पॉलिसी लिखी है उसको अमेंड भी करना है, तो डिस्कशन के बाद ये एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करते हैं, वो अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉलो होता है। तो सेल्फ फ्रेम्ड पॉलिसी होती है, कोई इसमें गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती है, ठीक है। ऑब्वियसली वैल्यू करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वैल्यू क्यों करी जाती है? क्योंकि देखो, ये स्टैच्यूटी का मतलब क्या है, इसमें थोड़ी सी मैंने लीनियंसी दे दी है। लीनियंसी दे दी है तो मेरे लिए क्या पर्पज है? मेरे लिए ये पर्पज है भाई, जिस पर्पज के लिए, जिस सोशल पर्पज के लिए मैं बना हूं, ठीक है, हो सकता है मेरा सोशल पर्पज हो कि मेरे को एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सर्व करना है, राइट। तो वो सर्विंग के साथ साथ ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या है, मैं प्रॉफिट भी अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं खाली सर्व भी कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट भी अर्न कर रहा हूँ, तभी इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर आपका पर्पस ओनली सर्विंग है, राइट, तो आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये इकोनॉमिक सर्विस भी दे रहा है, सोशल सर्विस भी दे रहा है, उसके साथ प्रॉफिट मेकिंग भी कर रहा है, तो वैल्यू है, इकोनॉमिक को डेवलप कर रहा है, राइट। यहाँ पे जब पैसा घूम रहा है, ठीक है जी, पैसा इस कंपनी के पास आएगा, वो डेवलपमेंट में लगाएगा, तो इकोनॉमी में रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा मेजर रोल ये प्ले कर रहा है। तो चार चीजें हमने देखी, एक वैल्यू फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करिए, सेल्फ फ्रेम्ड पॉलिसी इसके साथ ही, फ्रीडम होता है, बजट का कोई चक्कर नहीं होता, और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, ठीक है जी। डिमेरिट देख लो कुछ, डिमेरिट भी तो होंगे, इतनी अच्छी बातें बता दी, कुछ डिमेरिट भी तो बता दो इसके। देखो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये कहती है उल्टी बात कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। लिमिटेशन में कहता है जी, ऑटोनॉमी इज ऑफन ओनली ऑन पेपर। क्यों बोला है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जो मेरिट में पॉइंट पड़ा था, वो ओनली ऑन पेपर क्यों बोलता है? क्योंकि कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड के भीतर एक जो जो भी इनका एडवाइजर होता है ना डे टू डे के लिए, वो गवर्नमेंट हायर करती है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है अगर वो एग्री नहीं हो रहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो फिर प्रोसीड नहीं होगा, उसको प्रोसीड करने के लिए फाइल जाएगी गवर्नमेंट के पास। आर यू गेटिंग? मान लो बोर्ड में 3 मेंबर है, ठीक है, 3 मेंबर है, या किसी भी बोर्ड का किसी भी डिसीजन ऑटोनॉमी में, अब इसमें से मान लो नॉर्मल सी बात है, अगर दो एग्री नहीं हो रहे हैं, इन दो में से एक आपका पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का जो भी एडवाइजर था वो था, तो अब ये फाइल चली जाएगी किसके पास? गवर्नमेंट के पास, कि भैया क्यों एग्री नहीं हो रहे, राइट। क्यों एग्री नहीं हो रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर वो इफ एंड बट होगा उसमें, एंड देन अकॉर्डिंगली उसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया ये ऑन पेपर है, ठीक है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है, ठीक है जी।
दूसरा, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहती है इसमें, ठीक है। आपको क्या लगता है एलआईसी में पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती होगी? जो एफसीआई है आपका, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो कुछ कुछ इंटरफेरेंस होते हैं, राइट। कुछ कुछ इंटरफेरेंस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। जब पब्लिक सेक्टर की बात करो तो आप प्योरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। हाँ, आपको कंपैरेटिवली, अगर मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करूं, उससे लीनियंसी दी जाती है। आप अपना सेपरेट लीगल एंटिटी हो, आप अपने फाइनेंसिस खुद मैनेज करो, लेकिन जहां पे मेजर चंक इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पे ज्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पे फिर पॉलिटिकल और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस स्वाभाविक है। पब्लिक सेक्टर में तो स्वाभाविक है कि होनी होनी है, ठीक है। बोर्ड फ्रीडम इज कब, कैसे हो रही है ये? क्यों ये बोर्ड फ्रीडम कब हो रही है? ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया आपको, जब गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, अगर वो किसी डिसीजन में नहीं मान रहा है तो वो डिसीजन नहीं होगा ना। फिर जो अप्रूवल के लिए फाइल कहाँ जा रही है? ऊपर आ रही है। तो बोर्ड प्योरली इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। वो क्या हुआ? वो एक शेल में बंद हो गया, राइट। जो भी बोर्ड की इंडिपेंडेंट है वो इस शेल में होगी। अब इस शेल में अगर ये अप्रूवल कर रहा है, जो भी एडवाइजर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है। अगर ये एडवाइजर अप्रूवल नहीं कर रहा, तो फिर इशू वाला पॉइंट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो। करप्शन का रिस्क होता है अब जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है जी। अब जैसे एलआईसी में बात करते हैं, यहाँ पे कितनी जनता इन्वॉल्व है? देयर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस पॉलिसी एंड ऑल। और इनकी काफी सारी फ्रेंचाइजी है, इनके काफी सारे एजेंट एंड ऑल है। तो जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व हो गई है और जहां पे मुनाफे की बात हो गई है, ठीक है, जहां पे प्रॉफिट की बात हो गई है कि हाँ भाई एलआईसी प्रॉफिट में है या एलआईसी प्रॉफिट कर रही है अकॉर्डिंगली, तो वहां पे करप्शन होना स्वाभाविक है, ठीक है। वहां पे करप्शन होना एक इम्प्लाइड चीज आ जाती है कि भैया ये रिस्क यहाँ पे है कि करप्शन हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यहाँ पे मान लो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, यहाँ पे मुझे पता है कि जितनी ज्यादा मैं पॉलिसी एनरोल कराऊंगा, ठीक है, चाहे वो एलआईसी में हो, चाहे वो आपका जनरल इंश्योरेंस इसका एक पार्ट है उसमें हो, जितनी भी ज्यादा करूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो नीचे एजेंट इन्वॉल्व है, तो वो फेक प्रोमिस करके हो सकता है कई बार पॉलिसी आपको दे, तो करप्शन के रिस्क भी इसमें रहते हैं। तो ये इनकी चार लिमिटेशन आपने देखी, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। कि ऑटोनॉमी पेपर में है, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, बोर्ड में एडवाइजर बैठा रहेगा गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिसीजन इंपैक्ट हो सकते हैं, और लास्ट आपका क्या हो गया कि करप्शन के चांसेस इसमें रहते हैं, ठीक है जी। तो मोटे मोटे तौर पे हमने देखा स्टैट्यूटरी जो कॉपरेशन होती है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या उसके मेरिट है, क्या उसके डिमेरिट है, राइट, क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है गवर्नमेंट का, कितनी फ्रीडम है उसको, राइट, और क्या उसका एक पर्टिकुलरली फीचर्स है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, देन यू हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट एक बार इसके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं इसके। तो भैया आप आ जाओ इधर। हाँ जी, क्या कह रहा है? कहता है जी जस्ट अलाउ मी मोमेंट, रेड कर लेते हैं। देखो, कहता है जी विच व्हाट गिव्स अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लीगल पावर ऑब्जेक्टिव प्रिविलेजेस, कौन देता है इसका? एक्ट देता है। तो एक स्पेशल एक्ट पास होता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में, वो इसको पावर देता है। उसके ऑब्जेक्टिव, उसके प्रिविलेजेस, सारी चीजें वो बताता है। हाउ डू द पावर आई मीन द फाइनेंशियल पावर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डिफर फ्रॉम द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? It deposit 100%? No. It is an independent finance and the legal authority to reuse their own fund. तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस बनाता है। इसके फाइनेंशियल पावर जो होती है स्टैट्यूटरी की, वो इसलिए डेफर करती है। इसके बाद इंडिपेंडेंट फाइनेंस है, ये अपना रेवेन्यू जो भी है वो रीयूज कर सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। वर्ड कब द एक्चुअल ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डे टू डे कमांड में नो, लैक ऑफ गवर्नमेंट नो। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जैसे मैंने बताया था, बोर्ड एडवाइजर, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है, तो इसकी वजह से हो सकता है कई बार क्या होता है, जो भी बोर्ड है वो अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है जी। अगर वो अप्रूव नहीं होता फिर वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें इसमें है। बाकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज बॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय विच मैकेनिज्म? कहां से ये मैकेनिज्म में आती है? एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, टू और मोर पर्सन, रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट के भीतर, या फिर स्पेशल एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में। भैया स्पेशल एक्ट पास होता है पार्लियामेंट के भीतर, ठीक है जी। Which statement accurately describe the legal status of statutory corporation? So it has no independent legal identity for the government. It is a body corporate with a separate legal entity. It share the legal identity exclusive with the ministry. No legal entity ऐसा है नहीं। It is a body corporate with separate legal entity. जैसा हमने पढ़ा था इसके फीचर में कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। Are the employee working on statutory corporation considered as civil servant? No, because they govern by the terms of the set by the corporation on act। जो भी एक्ट है उसका, उसके अकॉर्डिंग रहता है, तो उनको सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट आप नहीं बोलते हो, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है,
वेयर डज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन प्राइमरी गेट द फंड फ्रॉम, कहां से मिलता है? डायरेक्टली एनुअल बजट से मिल जाता है क्या? नहीं, रेवेन्यू इसके खुद के होते हैं, पब्लिक बोरोइंग करता है या लोन लेता है गवर्नमेंट से, यहाँ से ये फंड इकट्ठे करता है, तभी ये इंडिपेंडेंट है। जहां ट्रेजरी बिल आ जाएगा वहां पे इंडिपेंडेंट थोड़ी रहेगा ये, ठीक है। अनलाइक द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एग्जाम फ्रॉम व्हाट? सेंट्रल का जो भी स्टैंडर्ड बजटरी अकाउंटिंग गवर्नमेंट ऑडिट कंट्रोल है, इससे बच जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करूँ, वो प्योरली सेंट्रल के बजट पे चलता है, प्योरली अकाउंटिंग उसी के हिसाब से होती है, प्योरली उसका जो गवर्नमेंट का ऑडिट कंट्रोल है वो पूरा वहीं पे रहता है। इफ द LIC जनरेट अ लार्ज ऑपरेटिंग सरप्लस, इट इज फोर्स 100% टू कैश इमीडिएटली विद द गवर्नमेंट ट्रेजरी? नो। तो ये अपने पास ही रखती है, उसके बाद अगर इसको यूज करना है, अगर इसको आगे रीयूज करना है अपने बिजनेस में, तो वो कर सकती है इजीली, ठीक है। यही तो फायदा होते हैं इंडिपेंडेंस के। द कोर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डिजाइनिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? दो ही ऑब्जेक्टिव है, सर्विस देना और अपना थोड़ी सी लीनियंसी देना, द स्ट्रिक्ट सिक्रेसी वगैरह नहीं। द पावर एंड द सोशल पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट विद द ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, मतलब एक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी तो लाइकवाइज प्राइवेट, फिर भी इतनी नहीं होती जितनी प्राइवेट में होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट फिर भी गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। बाकी फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द स्टैच्यू कॉर्पोरेशन, तो स्टैच्यू कॉर्पोरेशन में आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है। बाकी इंडियन रेलवे आपकी जो डिपार्टमेंटल है उसमें आ गया, स्टील अथॉरिटी आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें आ गई, ठीक है। तो फिर FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भी फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हमने स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में देखा, इसको हटा देते हैं। तो अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी आपको कि पब्लिक सेक्टर में जब मैं बात करता हूं तो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली है। पहला चीज डिस्कस करा है मैंने कि डिपार्टमेंटल जो भी इसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंटल के अंदर, डिपार्टमेंट के भीतर जो भी आपकी अंडरटेकिंग आ रही है वो। दूसरा हमने डिस्कस किया स्टैट्यूटरी, क्यों डिफरेंस है स्टैट्यूटरी? क्योंकि इसका सेपरेट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चर्चा हो रही है। वहां पे डिपार्टमेंटल में क्या हो रहा था कि जो भी गवर्नमेंट है उसका मेजरली एक एक्सटेंशन है वो, ठीक है। उसकी मिनिस्ट्री का एक एक्सटेंशन है, वो गवर्नमेंट ही है एक तरह से, ये समझ लो। यहाँ पे फिर भी क्या है, एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, स्टैट्यूटरी एक्ट इसका पास होता है पार्लियामेंट में, देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड होती है। थोड़ी सी इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली है यहाँ पे, सोशल सर्विस के लिए बनता है, थोड़ी इंडिपेंडेंस दी गई है, ठीक है। इतनी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की नहीं होती, बट स्टिल मेजर डिसीजन में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होती है, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का पार्ट, और हमने दो पार्ट कर लिया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब नेक्स्ट आई थिंक इसमें गवर्नमेंट कंपनी का पार्ट आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, ठीक है। एंड जस्ट या थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, जस्ट पूछो कमेंट में या फिर मेल करो, ठीक है, रिगार्डिंग द सेम। एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर जल्द, राइट, टेक केयर।